हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। ऑफिस से वापस आ रहा हूँ, थोड़ी देर हो गई आज। रात के लगभग 10 बजे हैं, ट्रैफिक कम है और राहें थोड़ी खूबसूरत सी हो चली है। कभी आप निकले हो ऐसे रात में, बस यूं ही, कितना सुकून भरा लगता है ना। ऐसा लगता है मानो वक्त रुक सा गया हो। रात की खामोशी के बीच जैसे तारे मुझे देखने निकले हों और चांद मुझे देख के मुस्कुराता हो। बड़े गहरे ख्याल आते हैं इस वक्त। दिन भर की जद्दोजहद के बाद थोड़ा सुकून जरूरी भी है। और इस सब के बीच सफर कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए अब चलता हूं, घर आ गया है। आप ख्याल रखिएगा। वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक पहेली की तरह है, पर ये बस एक पहेली नहीं, ये हर लम्हा एक पहेली है। एक सुलझाओ तो कितनी ही और सामने आ जाती है। यहाँ हर पहेली के कुछ ऑप्शंस हैं। क्या चुनना है ये लगभग हमारे हाथ में ही है। कौन सा रास्ता सबसे सही है, या इन सब रास्तों से अलग कोई नया रास्ता भी हो सकता है। मंजिलों की दौड़ से अलग कोई ऐसा भी रास्ता है क्या जो कहीं ठहर जाता है। हजारों सवाल हैं और लाखों जवाब हैं, पर तुम बस वो चुनना जो तुम्हारे लिए सही है। अपने रास्ते नहीं, अपनी मंजिलें भी तुम्हें ही चुननी है, क्योंकि आखिर में सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे तुम्हारी हर चॉइस के लिए, तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारे हर गम के लिए। सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे तुम्हारी जिंदगी के लिए। एक रोज उन्होंने पूछा कि मोहब्बत में आंखों की क्या अहमियत है। तो मैंने कहा कि कभी तुमने देखी है वो आंखें जो एक पल में एक पूरी दास्तां बयां कर देती हैं। जो बातें लबों पर आने में शायद एक जमाना लगे और फिर कहने में शायद एक पूरी जिंदगी लग जाए। वो दिल की बातें ये आंखें बस एक पल में कह जाती हैं, क्योंकि आंखों की भाषा में न कोई अक्षर है, न कोई शब्द है, ना इसे लिखा जा सकता है, ना इसे कहा ही जा सकता है। इसमें तो बस एहसास हैं जो आंखों के रास्ते सीधा दिल में उतरते हैं, जिन्हें बस महसूस किया जा सकता है। एक डोर है जो दो दिलों के बीच बंध जाती है, फिर हर बात बिना कहे ही बस आंखों से कही जाती है और आंखों से सुनी जाती है। कभी देखी है आपने वो आंखें, वो खूबसूरत आंखें जो कभी चुप नहीं रहती, जो कितना कुछ कहती। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कैसा हूँ मैं, थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप। सोशल मीडिया के नाम पे बस इंस्टाग्राम है, ट्विटर, स्नैपचैट, थ्रेड्स मुझे समझ नहीं आते। बारिशें बहुत पसंद है मुझे, मोहब्बत पे अब भी एतबार है। शायरी, नज़्में, कविताएं सुनता हूँ तो अक्सर इमोशनल हो जाता हूँ, रोया भी हूँ कई बार। यादों में जीता हूँ, सपने देखता हूँ, उम्मीदें, आशाएं, ख्वाहिशें और डेज़ी के फूल बहुत पसंद है मुझे। आपको मिले तो ज़रूर भेजिएगा। कुछ ऐसा सही हो पर चलो। सबसे ज़रूरी बात यही है कि तुम जैसे भी हो बहुत सही हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई और नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने दोस्त बनाओ, ख्याल रखो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सबको। कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है, सुपर पावर, शोहरत, ख्वाब, बहुत सारे चाहने वाले,
एक पूरी जिंदगी, वो हर एक चीज जो हमें जिंदगी से चाहिए, बस एक वो नहीं होता जिसके बिना ये सब कुछ बेकार है। फिर कुछ भी मायने नहीं रखता, न गम न खुशियां, पर फिर भी हम जीते हैं, मुस्कुराते हैं, ख्वाब देखते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं और जिम्मेदारियां हमें थकने नहीं देती। पर अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि कुछ मायने नहीं है उसके बिना, फूलों में खुशबू नहीं है उसके बिना, बारिशें मुझे अब भिगोती नहीं है उसके बिना। तुम्हारा स्पाइडरमैन। आपने अक्सर सुना होगा कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, पर कभी कभी हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते भागते छोटी छोटी खुशियां भी गंवा देते हैं। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो हर छोटी सी बात पे भी खुश हो जाया करते हैं। बारिशों का आना, मौसमों का बदलना, हवाओं का पत्तों को सहलाना, कहीं बैठकर बस एक शाम को डूबते देखना, लहरों की आवाजें सुनना, किसी के साथ आसमां के तारे गिनना, चांद से बातें करना, बेवजह ही जोर जोर से गुनगुनाना। सच कहूं तो खुशियां उनका इंतजार करने में नहीं, उनको नोटिस करने में। देखने का हुनर आ जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है ना। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जिंदगी क्या है, ख्वाबों से मंजिलों का सफर ही तो है। इस सफर में सारे ख्वाब मुकम्मल हों ऐसा जरूरी तो नहीं। जिंदगी की अलमारियों में कुछ अधूरे सपने भी होने चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं कि राहें मुश्किल थी और हैं भी, पर हमने कभी ख्वाब देखना नहीं छोड़ा, न छोड़ा उनका पीछा करना। वो कहते हैं ना कि ख्वाब ही एक दिन हकीकत बनते हैं। वही कश्तियां किनारों तक पहुंचती हैं जो समंदर पार करने का हौसला रखती हैं। मंजिलों का रास्ता अक्सर नाकामियों की अंधेरी सुरंगों से होकर गुजरता है, पर जो चलते रहते हैं अगला सवेरा उन्हीं को नजर आता है। तो कह सकते हैं ना कि ख्वाब ही जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। वो ख्वाब जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, वो ख्वाब जो दिल से जिए जाते हैं। कुछ कहना और कुछ सुनना बड़ी आम सी बात लगती है ना। हम दिन भर में कितना कुछ कहते हैं, कितना कुछ सुनते हैं, पर ये छोटी सी बात हमारी जिंदगी की सबसे अहम बातों में से एक है। अगर कोई सुनने वाला है तुम्हारे पास जो सच में तुम्हारे सारे जज्बात सुनता है, उन्हें महसूस करता है, जो तुम्हारे ख्वाबों, तुम्हारे एहसासों की कदर करता है, जो तुम्हारे हर डर, हर कमजोर लम्हे को बस गौर से सुन लेता है, तुम जैसे भी हो बस वैसे ही कबूल करता है। अगर ऐसा है तो सच में ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कितने ही दिल बेकरार हैं कितना कुछ कहने को, अधूरे सपने, अधूरी कहानियां, गम और खुशियां, आशाएं, निराशाएं, मोहब्बतें, कितना कुछ है दिलों में, जैसे सब कुछ है दिलों में, बस एक सुनने वाला चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो तुम्हारे लिए सही होगा वह हर हाल में सही होगा। उस रिश्ते में कोई कंडीशन नहीं होगी। कैसी भी शाम आए, राहत आए, जिसे रुकना होगा वो मुस्कुराते हुए कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेगा। रात के अंधेरे में कोई ना कोई सितारा या कम से कम एक दिया तो जला ही लेगा। अक्सर कहते हैं ना कि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, पर सच में कुछ रिश्ते होते हैं परमानेंट। ऐसे क्यों है वो एक्सप्रेस करना शायद मुमकिन नहीं है,
पर जब किसी के साथ से दिल की सारी फिक्र, सारे डर, सारे सवाल खोने लगे, जब बारिशें, हवाएं उनके होने से ख्वाबों से भी खूबसूरत होने लगी, जब हमें खुद से भी इश्क का एहसास हो, जब नफरतें दूर और मोहब्बतें पास हो, यही पहचान है इन रिश्तों की जो अधूरी जिंदगी को भी पूरा कर देते हैं, जो इस पल पल बदलते जीवन में कभी नहीं बदलते, कभी भी नहीं बदलते। वो कहते हैं ना कि मेहनतें हमेशा रंग लाती हैं, सच्चे दिल से की गई कोशिशें कभी खाली नहीं जाती। पर फिर दिल में एक ख्याल आता है कि अगर ऐसा है तो हम हारते क्यों हैं? जिस मंजिल के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम थकते नहीं, रुकते नहीं। पर आखिर में कई बार वक्त हमारा साथ नहीं देता और मंजिलों के बिना मेहनतें अधूरी सी नजर आती है, अक्सर किसी को दिखाई नहीं देती। पर सच अक्सर वही होता है जो सामने नजर नहीं आता। और सच ये है कि मेहनतें हमें चलना सिखाती हैं, दौड़ना सिखाती हैं, थकना पर थक के भी ना रुकना सिखाती हैं। और जिसने चलना सीख लिया वो कहीं ना कहीं किसी मंजिल तक तो पहुंचेगा ही। भटके तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। विश्वास कीजिए, मेहनत रंग जरूर लाएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस छोटी सी जिंदगी में न जाने कितने ही मौसम आते हैं। कभी धूप तो कभी तूफान, कभी ठंडी सी हवा तो कभी उदास सी खामोशी, कभी जद्दोजहद कुछ कर गुजरने की तो कभी बस ठहर के एक लम्हे में बरसों जी लेने की। और कुछ मौसम तो ऐसे आते हैं जो हम चाहते हैं कि कभी ना गुजरें। उनके आने से यूं लगता है कि फिजाओं में जैसे सादगी आ गई हो, जैसे कश्ती को किनारा मुकम्मल हुआ हो, जैसे रात के अंधेरे को एक सवेरा हासिल हुआ, जिनके होने से हर लम्हा रुक जाने को बेकरार हो, जिनके होने से जिंदगी में एक खूबसूरत सा प्यार हो। शायद जिंदगी इन्हीं लम्हों की तलाश है, क्योंकि इन्हीं लम्हों से ये जिंदगी गुलजार है। उर्दू का एक शब्द है परीज़ात। इसका मतलब होता है परियों की संतान, यानी बहुत खूबसूरत। अक्सर मोहब्बत को परीज़ातों का हक माना जाता है, जहां सब कुछ खूबसूरत होता है। खूबसूरत हुस्न, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत शामें, परियों की कहानियों जैसा बेइंतहा खूबसूरत इश्क। पर एक आम सा दिखने वाला मैं, क्या मुझे कोई हक नहीं मोहब्बत का? क्या इन परियों की कहानियों में मेरा कोई भी किरदार नहीं? क्या मेरे लिए किसी भी दिल में सच में कोई प्यार नहीं? अगर मोहब्बत सच है तो ये भी सच है कि चेहरों से आगे भी कई जज्बात होते हैं। गौर से देखो जरा, बस चेहरे ही नहीं, कुछ दिल भी परेशान होते हैं। मुझे न जाने कितने ही मैसेजेस आते हैं, बड़े ही खूबसूरत होते हैं वो, और कई मायनों में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर भी करते हैं। वो कहते हैं कि वो मेरी कविताएं रोज सुनते हैं। हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर उनका एक अलग ही रिश्ता है मुझसे। वो नहीं जानते कि कैसे मैं उनके दिलों के हर जज्बात कागज पे लिख देता हूँ। वह एहसास जो एक अरसे से दिल में दबे हुए थे, उनको मेरी कविताओं में नजर आते हैं, आजाद एकदम। द थिंग इज, कितना कुछ छुपा है दिलों की गहराइयों में जो बाहर आना चाहता है। बस एक वजह और एक रास्ते की तलाश में खामोश रहता है। मैं यही कहूंगा कि जो भी छुपा है उसे बाहर आने दो, बस बह जाने दो।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बीते हुए पल अचानक ही जिंदगी में फिर से दस्तक देते हैं। इस बार कुछ बदलने के लिए नहीं, शायद यूं ही बस हाल चाल जानने के लिए। इन पलों के साथ कुछ यादों के झोंके भी आते हैं जो हमें फिर से सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अगर यही सच है तो ऐसा क्यों है, कि अगर कोई मंजिल ही नहीं तो फिर ये रास्ता क्यों है। वही सवाल जिनके जवाब नहीं एक बार फिर खड़े होते हैं, पर इस बार हम संभाल लेते हैं, क्योंकि इस बार हम जानते हैं कि कुछ पल कभी ठहरते नहीं, वो बस गुजरने के लिए आते हैं। होठों पे मुस्कान और दिल में एक दर्द देकर बस गुजर जाते हैं। एक ख्वाहिश जो पहले अधूरी थी फिर से अधूरी ही रह जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लाइफ में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हर एक पल हमारी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब दिल थोड़ा तेज धड़कता है, जब जहन में ज़्यादा ख्वाब नहीं आते, क्योंकि ज़िंदगी ख्वाबों सी लगने लगती है। ख्वाबों सी सुबह, ख्वाबों सी शामें, ख्वाबों से दिन और रातें। पर ख्वाबों की एक बात होती है, वो या तो हकीकत बन जाते हैं और या फिर फना हो जाते हैं। अक्सर कुछ मोड़ किसी रास्ते पर नहीं जाते, बस ठहर जाते हैं। पर जिंदगी तो रुकती नहीं ना, चलना जरूरी है। उन लम्हों को साथ लेकर, होठों पे एक याद लेकर मुस्कुराते हुए चलना, यही तो जिंदगी है ना। ऐसा होता है ना कि इंसान आदतों से बना होता है। आदतें ही बयां करती हैं राज दिलों के, बातें नहीं। तुम ऐसा करना कि मेरी कुछ आदतें तुम रख लेना, इन्हें मेरी अमानत ही समझना, और अपनी कुछ आदतें मेरी जहन की अलमारियों में चुपके से रख देना। बड़ी हिफाजत से रखूंगा मैं इन्हें और रोज दोहराऊंगा। जैसे तुम मेरी हो, इन्हें भी मैं अपना सा बना लूंगा। अगर कभी यूं हुआ कि तुम पास ना हो, मिलने की कोई आस ना हो, तो बैठूंगा तुम्हारी आदतों के साथ, उनसे तुम्हारी बातें करूंगा। तुम्हारी आदतों में मैं सच में तुम्हें फिर से जी लूंगा। सुनो, चंद आदतें तुम्हारी तुम मुझे दे देना। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी में हमें बहुत कुछ हासिल होता है, पर वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते थे। जिंदगी उम्मीदों, मंजिलों और ख्वाबों की राह तो है, पर इस राह में कई ऐसे लम्हे मिलते हैं हमें जो ना हमने चाहे थे और ना हमने ख्वाबों में देखे थे। और कितनी ही बार वो लम्हे हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। जिंदगी अक्सर हमें चौंका देती है, कितने ही अनजान लोगों से मिलाती है जो वक्त के साथ इतने खास हो जाते हैं। अगला पल क्या लेके आने वाला है पता नहीं। शायद जिंदगी की यही बात जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाती है ना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितने ही ऐसे लम्हे होते हैं जो हमें अधूरा सा छोड़ जाते हैं। जब कोई भी राह नजर नहीं आती, कोई भी मंजिल नजर नहीं आती, पर जिंदगी हर बार हमें एहसास कराती है कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, बारिशें कितनी भी तेज क्यों ना हो, सवेरा होता है और होके ही रहता है। फूल खिलते हैं और खुशबुएं महकती हैं जिंदगी में फिर से, क्योंकि जिंदगी अधूरी होने पर भी हमेशा खूबसूरत होती है, बस उसे देखने की जरूरत होती है ना।
एक रोज उनने पूछा कि हम फिर कब मिलेंगे। तो मैंने कहा कि मैं तुझे फिर मिलूंगा, कहां कैसे पता नहीं। शायद किसी शाम ढलते सूरज की तरह तेरी आंखों में उतरूंगा, या कभी तेरे किसी जिक्र में तेरे होठों पे आऊंगा। मैं तुझे फिर मिलूंगा, कहां कैसे पता नहीं। शायद वो बारिश की पहली बूंद बनकर तेरे माथे को चूमूंगा, या कभी वो मध्यम सी हवा बनकर तेरी जुल्फें संवारूंगा। कभी एक अश्क बनकर तेरी आंखों में झलकूंगा। बट इन उर्दू विषय मैं अपने दिल की सब सच्चाइयों के साथ ही इकरार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मगर जो कह रहा हूं मैं बहुत मुमकिन है पूरे सच की आंच उससे न गुजरी हो। मेरे होठों पे जो लफ्ज़े मोहब्बत है बहुत मुमकिन है वो मेरी ज़रूरत हो। मोहब्बत और ज़रूरत अपनी सरहदों में कैद हैं, दोनों की दुनियाएं अलग हैं। मैं एक दुनिया में हूं और दूसरी दुनिया के ख्वाब आते हैं आंखों में। अधूरी चाहते मेरी, अधूरी दास्तां मेरी, मेरे जज्बे अधूरे, मेरी ख्वाहिश के पैमाने अधूरे, मोहब्बत के मेरे होठों पे अफसाने अधूरे। अधूरेपन की एक दुनिया है मेरे चारों तरफ, फिर भी अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सब सच्चाइयों के साथ मैं इकरार करता हूं, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूं। In English we say, I know I'm broken, but I love you. But in Urdu we say, मैं अपने दिल की सब सच्चाइयों के साथ ही इकरार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मगर जो कह रहा हूं मैं बहुत मुमकिन है पूरे सच की आंच उससे न गुजरी हो। मेरे होठों पे जो लफ्ज़े मोहब्बत है बहुत मुमकिन है वो मेरी ज़रूरत हो। मोहब्बत और ज़रूरत अपनी सरहदों में कैद हैं, दोनों की दुनियाएं अलग हैं। मैं एक दुनिया में हूं और दूसरी दुनिया के ख्वाब आते हैं आंखों में। अधूरी चाहते मेरी, अधूरी दास्तां मेरी, मेरे जज्बे अधूरे, मेरी ख्वाहिश के पैमाने अधूरे, मोहब्बत के मेरे होठों पे अफसाने अधूरे। अधूरेपन की एक दुनिया है मेरे चारों तरफ, फिर भी अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सब सच्चाइयों के साथ मैं इकरार करता हूं, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूं। मुझे पता है कि तुम हर वक्त उसके बारे में ही सोचते रहते हो, उसके जाने के बाद उसकी खुशबू से बातें करते हो, ये इल्तिजा करते हो कि काश वो कुछ दूर और साथ चल पाती, तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में थाम कर। मुझे पता है कि हर शाम में तुम्हें वो नजर आती है और उसकी एक मुस्कान तुम्हें खुश करने के लिए काफी है। पर मैं ये भी जानता हूं कि कुछ सपने कभी सच नहीं होते और कुछ रास्ते मंजिलों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी हंसी के पीछे हमेशा एक ख्याल रहता है जो तुम्हें वो हकीकत बताता है जो तुम कभी सुनना नहीं चाहते, कि कुछ एहसास हकीकत बन नहीं पाते, वो बस तुम्हारी लाइफ की किताब में एक खूबसूरत चैप्टर की तरह शामिल हो जाते हैं। थोड़ा मुस्कुराने के लिए और
थोड़ा आंखों को नम कर जाने के लिए। यही जिंदगी है ना? मैंने अक्सर सुना है कि वो आंखों में दिखाई देता है जब दो लोग मोहब्बत में होते हैं। वो जिस तरह एक दूसरे को देखते हैं, उस नजर में सब कुछ नजर आता है। आंखों में ख्वाब नजर आते हैं, इबादत नजर आती है, शिद्दत नजर आती है, एक दूसरे को पाने की वो चाहत नजर आती है। हर झुकती नजर एक दूसरे को देख मुस्कुराती है। यूं तो एक लफ्ज भी न कहा गया न सुना गया, पर जो कहना था वो कह दिया गया, आंखों से आंखों तक। होता है ना ऐसा? सच में होता है। एक रोज उनने पूछा कि तुम कब वापस आओगे? तो मैंने कहा कि जो नजर ना हो मैं तुमको, मेरी एक नज्म पढ़ लेना। तू ही तो कहती है मैं खो जाता हूं नज्मों में। अगर फिर भी न मिल पाऊं तो कुछ बातें अधूरी सी तेरी खिड़की पे रख देना। हवा जब साथ लाएगी तेरी आंखों की बेचैनी, तेरे चेहरे पे मायूसी कि वो बादल जो बरसेंगे। वक्त जब जाहिर करेगा तेरी धड़कन की रफ्तारें, मैं दूर रह ना पाऊंगा। मिटा के फासले सारे मैं वापस लौट आऊंगा। जो नजर ना हो मैं तुमको, मेरी एक नज्म पढ़ लेना। कभी कभी मैं सोचता हूं कि दुनिया टूटे हुए दिलों से भरी पड़ी है। वो दिल जिनने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ जाने दिया है। ये देख के कई बार लगता है कि क्या किसी की फिक्र करना, किसी से मोहब्बत करना सच में कोई कमजोरी है क्या? पर इन मुश्किलों के बाद भी कुछ लोग हैं जो बस मोहब्बत करना जानते हैं, गमों में मुस्कुराना जानते हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ चाहे किसी का हो जाना जानते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं लोगों की वजह से आज भी हमको ख्वाबों पे एतबार है, और इन्हीं लोगों की वजह से ये दुनिया इतनी खूबसूरत है और रहेगी भी। एक शाम उनने कहा कि अब मुझे जाना होगा। तो मैंने कहा कि आज ना जाओ कि सांझ हो जाने दो, रोको ना दिन को गुजर जाने दो। कभी देखो फुर्सत से मेरी आंखों में, कभी खुद को मुझ में ही खो जाने दो। आज ना जाओ कि सांझ हो जाने दो, बरसने दो बादल तेरी जुल्फ के, इन आंखों से आज कत्ल हो जाने दो। डूब जाने दो साहिल पे सारे दिए, आज सुर्ख आसमां को भी बहक जाने दो। आज ना जाओ कि सांझ हो जाने दो। तेरी जुल्फों में उलझी लटों की तरह, तेरे होठों पे गुलाबी सिलवटों की तरह, तेरी रूह का एक हिस्सा भी मेरी जान मुझ में समा जाने दो। आज ना जाओ कि सांझ हो जाने दो, रोको ना दिन को गुजर जाने दो। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम लोगों से मोहब्बत केवल इसलिए नहीं करते कि वो बहुत अच्छे हैं। हम उन लोगों से भी मोहब्बत करते हैं जिनकी कमियों को हम कबूल कर चुके हैं। केवल उजालों पे टिकी मोहब्बतें अक्सर अंधेरों के आते ही खो जाया करती हैं। पर वो मोहब्बत जहां मेरे अंधेरों को भी पनाह मिले, उन्हें मेरी अच्छाइयों की तरह ही कबूल किया जाए, ऐसी मोहब्बतें कभी जुदा नहीं होती। क्योंकि मुझे यकीन है कि प्यार अक्सर अंधेरों में मिलता है, काली रात में एक दिए की रोशनी की तरह सुकून भरा।
दुनिया एक लड़ाई का मैदान है ना। कुछ नियम कायदे बनाए तो गए हैं, पर जहां नियम होते हैं वहां तोड़ने वाले भी होते ही हैं। चारों तरफ फैले अंधकार के बावजूद खुद एक प्रकाश बन के निकलना, अपने हर डर को पहचानना, उसे अपना दोस्त बना लेना, यही हमें खास बनाता है। सुपर हीरोज वो नहीं होते जो कभी हारते नहीं। सुपर हीरोज वो होते हैं जो हार जाने के बाद भी हार नहीं मान, जो सब कुछ खोने के बाद भी वो भरोसा नहीं खोते कि सब कुछ फिर से सही हो सकता है, और उस भरोसे के लिए वो मर मिट जाने को तैयार रहते हैं। सुपर हीरोज किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो हमारे आसपास ही है। कोई ना कोई सुपर पावर तो है ही, शायद तुम में भी और शायद मुझ में भी।